बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दो चैनल और भी हैं, मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज हम बैसाख मास महात्म अध्याय 25 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। यह तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती हैं, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो कोई बैसाख मास में महीना भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तीनों तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। पिछले इन तीनों दिनों में गीता के पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने से और भक्त वत्सल भगवान का पूजन करने से पूर्ण पुण्य प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं और कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में बैसाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान में अमृत उत्पन्न किया, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया। इसी देवताओं ने प्रसन्न हो वरदान दिया कि यह तीनों तिथियां शुभ हैं, पुत्र पौत्रादि फलों को देने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतर तक घोर नरक में निवास करना पड़ता है और स्नान दान नहीं करने से चांडाल की योनि प्राप्त होती है तथा वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती और पितृसुरों का नाश करने वाला, निसंतान, आयुहीन और 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़ों होता है। बैसाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर नीले रंग का साड़ छोड़ने से समस्त बंधन से छूट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण को गोदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण बैसाख का महात्म्य जैसा सुना या देखा और महाबुद्धिमान श्रुति कीर्ति के सम्मुख कहा गया, तद अनुसार वर्णन किया है। इस महात्म्य को संपूर्ण रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी के पूछने पर महादेव जी के कहने पर भी यह कथा पूरी न हुई और सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना से थोड़ा थोड़ा बैसाख महात्म्य वर्णन किया है, परंतु इसका किसी ने अंत नहीं पाया। विष्णु भगवान के बिना कोई भी बैसाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। तू बैसाख मास के दानादि सत्कर्म कर, इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा श्रुतदेव जी मिथिलापति राजा जनक को समझाकर जाने का विचार करने लगे। तब तो राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और श्रुतदेव जी को पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुरंगिनी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख हाथ जोड़ नमस्कार कर खड़ा हो गया। तब महा यशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को पधारे। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान जिसने सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो, सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया। इसी से मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड
की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा को आशीर्वाद देकर अन्य लोक को चले गए। राजा अम्बरीश भी नारद जी की कथानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण पर ब्रह्म में लीन हो गए। सूजी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसके साथ ही 25वां अध्याय समाप्त हुआ।